शिव का मुकर्रर रथ यहाँ पे एक बाप, साकार बाप, जिसको कहें देवदेव महादेव, क्योंकि और मूर्तियाँ भी हैं, उनके साथ तो शिव को जोड़ा ही नहीं जाता। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी है वो कहाँ का यादगार है, संगम युग का है, और वही आगे चल के सीन आने वाली है। ये सबसे सुंदर है। भक्ति मार्ग में जैसा जैसा भी लिखा हो वो सब की सब इन आँखों से दुनिया देखेगी। उस एक निराकार शिव का एक ही मुकर्रर तन, वो देवदेव महादेव। इसलिए शिव और शंकर में कोई अंतर ही नहीं है। जो उसकी स्टेज है वही स्टेज उसने निराकारी स्टेज को एक नहीं बनाया, 9 लाख ब्राह्मणों ने नहीं बनाया। हाँ, आप नंबर 2 हो सकते हैं, नंबर 3, 4, 6 हो सकते, लेकिन एक नंबर 2 नहीं हो सकते, कायदा ही नहीं है। एक नंबर एक ही होगा। अगर थोड़ा सा भी कम है आप 2 नंबर ले सकते हैं, लेकिन एक नहीं ले सकते। उस हिसाब से हमारे शास्त्रों में जिक्र आता है। वो कहेंगे एक नंबर माना मुकर्रर। आदि में भी था, भले ही 5 साल का था खेल, 5 साल में कितने सुंदर छाप डाल गया होगा। सोचो आप कि जो त्रिदेव हैं, ये जो त्रिदेवी हैं, खास वो जो अष्टदेव हैं, ब्रह्मा बाबा में छाप नहीं पड़ी, ओम राधा में छाप नहीं पड़ी, दादियों में नहीं पड़ी है वो छाप। सोचो 5 साल केवल उस आत्मा ने पार्ट बजाया आदि में, 42 में शरीर छोड़ दिए। कितनी सुंदर छाप पड़ गई अष्टदेवों में, लेकिन और किसी में नहीं पड़ी ये छाप। तो वो है मुकर्रर। फिर बीच में दूध पिलाया है माँ ने, बाप का ही निराकार शिव ने ब्रह्मा के तन के द्वारा ज्ञान दूध पिलाया बच्चों को। दूध पी के बच्चे बड़े तो हो गए, लेकिन वर्षा तो नहीं किसी को मिला। वर्षा देने के लिए फिर बाप को आना पड़े। जैसे एक शेर गया दूसरा शेर आ गया, वहाँ से वर्षे की शुरुआत होगी। परमात्मा शिव, वर्षा परमात्मा शिव को देना है, तो पहले पहले वर्षा किसको देगा? अपने बड़े बच्चे को। तो 69 में उसकी बुद्धि में क्लियर होने लगा कि मैं ही बड़ा बच्चा हूँ। मेरे लिए भविष्यवाणी है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत, लक्ष्मी नारायण का राज 76। तो उसकी बुद्धि में अपना ही पार्ट क्लियर हो गया। और जब इतना नशा चढ़ गया कि ये मेरे लिए ही है, तो सोचो कितनी सुंदर निराकारी स्टेज की प्रैक्टिस होगी। तो ये नशा हमको नहीं चढ़ता। बाबा बार बार नशा चढ़ाने की कोशिश तो करते हैं, चाहे हमको साक्षात्कार होते हैं वो भी नशा चढ़ाने के लिए, मंथन करते हैं वो भी नशा चढ़ाने के लिए। लेकिन बाप इतना निश्चय बुद्धि बन गया 76 आते आते, ये सीट मेरी कोई भी ले नहीं सकता। इसको कहेंगे परिपक्व अवस्था। अब उसके तो ड्रामा में ही नूंद है कि वो निराकारी स्टेज को धारण करे जिसमें दूसरा कोई बच्चा धारण नहीं कर सकता। उसके ड्रामा में नूंद है इतनी सुंदर। कितनी सुंदर प्योरिटी होगी उसके पास, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सबसे सुंदर प्योरिटी वाली आत्मा, और उसको ही डमरू बजाना पड़ा विनाश का। उसके हाथ में थमा दिया डमरू। कब थमाया हाथ में डमरू? 2000 के आसपास हाथ में डमरू थमा दिया, लो तुम डमरू बजाओ। सोचो जो कुछ है आपके अंदर धारण कर लिया, अब आपको उल्टा रिएक्ट करना पड़ रहा है। ये विष दिखाया, विष विषैला क्या कुछ निकल रहा है इस वाणी से। जो सजावट आपने धारण करे वो आप बता ही नहीं रहे, आप नहीं बच्चों को नहीं बता रहे। बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए दादी को भी बोल दिया, शंकर का तो इतना वंडरफुल पार्ट है, तुम बच्चे भी जान ना सको। मुकर्रर तन एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। तो उसने वो निराकारी स्टेज को धारण किया, बाप समान बना। तो जो बाबा ने बाप समान स्टेज धारण कर ली, हाँ जी, तो फिर वो अंतर तो समाप्त हो गए ना। हाँ ठीक है, जो शिव शंकर में बताते हैं वो तो समाप्त ठीक है। लेकिन तो भी वो जो देवदेव महादेव वो भी ये बताते हैं कि जिससे मैंने वर्षा लिया वो अलग है। वो भी अपना अस्तित्व नहीं बता रहा, वो भी ये बता रहा है कि जो ऊपर है शिवलिंग वो अलग है, तो ये त्रिमूर्ति अलग है। 2017 में जो ये क्लियर किया है अव्यक्त ज्योतिर्लिंग, स्टेज वही है, लेकिन उसका अस्तित्व भी वो उसको नकार नहीं रहे। नहीं तो क्या होता है, कोई इसी स्टेज पे चले जाए, कोई अंतर ही ना रहा, ये तो हम समझने वाले समझ सकते हैं। लेकिन तो भी वो बता रहा है कि नहीं, वो शिवलिंग अलग है, वो है रचयिता, ये है रचना। ये बहुत बड़ी बात है। इसको कहते हैं संपूर्ण निरहंकारी। माना आप समान बन गए, कुछ भी अंतर नहीं है, तो भी आप ये बता रहे कि नहीं भाई ये शिवलिंग अलग है, ये त्रिमूर्ति है, रचना ये है रचयिता। बहुत बड़ी बात है। तो ये तो फिर भी मतलब जो महादेव है तो जन्म मरण के चक्कर में
हाँ जी, आते हैं हाँ वो नहीं आता, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इससे नहीं आ रहा। यहाँ पे जब तक जीना है उसी स्टेज में जीना है, वो निराकार की जो स्टेज है, ये सबसे बड़ी प्रारब्ध है। संगम। संगम युग की सबसे लंबा जीवन भी ये है। सतयुग का जीवन इतना लंबा नहीं हो सकता, त्रेता की तो बात ही नहीं, द्वापर की। सबसे लंबा जीवन ये है। और उस जीवन में वो सब रहस्य लेके जीना कितनी सुंदरता है। सृष्टि के रहस्य कोई जानता ही नहीं है, केवल एक शिव के रहस्य को आपने सब अपने अंदर संभाल लिया, उस स्टेज को भी संभाल लिया, उस स्टेज को लेके इतना लंबा समय जीना, ये है। इसलिए डायमंड, वो सोने तुल्य है सत्युग, ये है डायमंड। और यही हम बच्चों को भी लक्ष्य दिया है, तुम बच्चों को भी बाप समान बनना है। ये वाली कब से बाबा, जब से बने संपन्न तब से प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं। देखो एक बहुत ये भी अजीब है ड्रामा है। 2004 के आसपास 2-3 में, ठीक है, ड्रामा चेंज हो गया, लेकिन उनको थमा दिया। अब तुम पूरा भ्रमण करो, माना अब तुम बैठ के चाहो तो कहाँ नहीं जा सकते, लेकिन नहीं, अभी तुमको रिसर्च नहीं करनी, अभी 14 वर्ष भटकते रहो। वनवास जैसे ही दे दिया। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। उस वक्त अगर जब आज उनको चांस मिला है, ये चांस तब अगर निराकार शिव ने दे दिया होता, कितने रहस्य खुल जाते। लेकिन देखो 14 साल के तुमको बस भ्रमण करना है, 14 साल बैठना नहीं है। सोचो अब जाके 17 के बाद अब शांति मिली है। अब उनको कहाँ कहाँ क्या क्या है, उसका जो नज़ारा कह लो, निराकार शिव का नज़ारा प्रैक्टिकल में, वो सब अनुभूतियाँ कह लो। अब वो भी संन्यास भी अब मिला है उनको, संपूर्ण संन्यास ये 18-19 तारीख को 2022। लेकिन तो भी कहेंगे अच्छा कम से कम 17 के बाद आपको रेस्ट तो मिली अपने रिसर्च में, अति में जाने के लिए। नहीं तो पूरा भ्रम नहीं रहा 14 वर्ष। आप देख लो उठा के, अगर मुरली 2 दिन बाद चली है तो सफ़र की वजह से, अगर मुरली 1-2 दिन नहीं चली तो केवल कारण निकलेगा सफ़र। आप उठा के रिसर्च करके देखो, आज काठमांडू में बनी है तो साउथ में चली है, तो 2 दिन नहीं चली तो केवल मात्र सफ़र की वजह से, बाकी कोई कारण नहीं है। तो क्या एक दिन भी रेस्ट की? क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए जो आपको असली नज़ारा जो आपको देखना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? समय चाहिए। लेकिन नहीं, ठीक है, अभी आपको पहले बाप का काम करो। इसलिए वो कितना सुंदर पॉइंट था ना एक, कि वो अंत का भी अंत है ना, और फिर सेवा पे निकल जाते हैं, उसके बाद अंत आता है। ये इनकी गति, वो कहाँ हमारी गति। बैठे ही रहो बस निठल्लों की तरह। कितना आनंदमय जीवन हमारा, सोचो आप, सोच के देखो, कल्पना करें कितना आनंदमय जीवन हमारा। पूरा जीवन ही हम लोगों का एकदम निराला निकाला उसने, मतलब पूरा बोझ अपने ऊपर ले रखा है। अगर सेवा का भी बोझ है तो अपने ऊपर, जबकि राजा ही हमारे लिए, वो खुद भी बोलते हैं अष्टदेवों के लिए किया है सब मैंने, और हकीकत भी है। आज पूरी एडवांस पार्टी अष्ट को देखने के लिए तरस रही है। पूरी राजाई कहाँ चली जाएगी? आठ के कदमों में चली जाएगी, और ब्रह्मा कुमारी की पूरी प्रॉपर्टी आठ के पास चली जाएगी। अगर ये थोड़ा सा भी चमत्कार दिखा देते तो ब्रह्मा कुमारी की पूरी प्रॉपर्टी इनके कदमों में होती। 2004 में जो स्टेज पे होंगे, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कोई ब्रह्मा कुमारी अगर थोड़ा सा ये बता देते, ये हेड ऑफिस में बैठ सकते थे। ये सोचो आप, आज चमत्कार ही तो चाहिए। ब्रह्मा कुमारी तो चमत्कार देखना चाहती हैं, लेकिन नहीं, आदेश है ऊपर वाले ने जो बोला, लगे रहो बेटा। 14 साल में विपरीत वायुमंडल अपोजिशन के बावजूद पूरे इंडिया में इतना ज़बरदस्त संगठन तैयार कर लिया, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो गई वो संगठन, जो सीधा सीधा टक्कर ले रहे हैं उनके साथ जिन्हें करोड़ों लाखों फॉलोवर्स हैं। सोचो आप, कितनी बड़ी सेना तैयार की। 14 वर्ष एक दिन भी आराम नहीं किया। इसलिए हम तो, अच्छा हुआ महाभारत आपको आराम तो मिला। इनको तो आराम भी मिला तो महाभारत की वजह से। हम लोग तो जब चाहे अंदर हो जाओ, माताओं को बोले नहीं आना, आनंद ही आनंद, कोई ना फटके हमारे। एक तो वैसी जीवन हमारा कितना बढ़िया रहा है। हाँ, यहाँ मुरली सुनाने में थोड़ी आफत ही लगती है अपने को, तो नहीं भैया दूर ही ठीक है, मिलेंगे बाद में मिलेंगे। पूजा रानी के मुख से निकला तो ऐसा लगा कि अपनी कुल की है ये तो। मम्मा से नहीं मिलना 5 वर्ष अपनी मम्मा से, अपनी कुल की होगी नहीं होगी। यहाँ तो ऐसे निठल्ले हैं अपन लोग। सोचो कितना बढ़िया हमारा जीवन है, कितना सुंदर जीवन है।
ब्राह्मणों का अगर ये संसार है, उस ब्राह्मणों के संसार में कैसे हमको भगवान ने एकदम डिटैच रखा है। कोई बोझ नहीं है हमारे ऊपर, सिवाय याद के कोई बोझ नहीं है। और योग बल से विश्व की बादशाही, ये महावाक्य मूर्ति। और खुद पूरा योग बल धारण करने के बाद निकल गए ब्राह्मण पे। 14 वर्ष की उनकी ये सन्यासी, वो वनवास ही कहेंगे एक तरह से। 14 वर्ष का एक वनवास है वो। इतना संघर्ष है। कहाँ बाप का फर्ज, कहाँ बच्चों का फर्ज। इसलिए कोई भी माँ बाप होता है अपने बच्चों को तो क्या करता है, तुम बैठो सब मिलेगा, मैं हूँ तो। जैसे बिजनेस भी कोई करते हैं माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं। कोई बिजनेस को जब नए सिरे शुरू करते हैं तो उनको मालूम है बच्चों को तो बनाए देते हैं। ये कायदा लौकिक में भी होता है, ये कायदा अलौकिक में भी बाप ने निभा दिया बच्चों के लिए। कुछ नहीं, तुम तो बस जो टारगेट है बस उसी से दो, बाकी तो मैं देखता हूँ। ठीक है, ये भी एक पार्ट है। और निराकार शिव ने उनके लिए क्या कर्तव्य किया जो और किसी के अभी अभी देखो बस। निराकार को, शिव को जो दिखाना है अब दुनिया को दिखाएगा, ब्राह्मणों की दुनिया को। जो बड़े से बड़ा जिसने त्याग किया है उसकी प्रारब्ध बड़ी से बड़ी दुनिया सोच भी नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया नहीं सोच सकती। सोच भी नहीं सकते ब्राह्मणों की दुनिया। अगर बड़े से बड़ा त्यागी है, जब उसका सब कुछ मान शान लेने का समय था तब अपने बच्चों को भी नहीं बताया कि मैं क्या हूँ। सोचो। और बजाया तो डमरू बजाया, मुरली तो बजाई ही नहीं है। सीधी सीधी परिभाषा तो बताई ही नहीं है। बचाए तो बिच्छू टिल्लुओं का विनाश करने के लिए। अब उसकी जो महिमा निकली है किसी देवता की निकल ही नहीं सकती। इसे केवल निराकार शिव को अगर जोड़ेंगे तो केवल एक के साथ 33 करोड़ देवताओं के साथ उसका कोई भी हो नहीं सकता, मिलाप हो ही नहीं सकता। हाँ, 2 नंबर पे आ सकता है, 3 नंबर पे, 4 नंबर, किसी नंबर पे आ सकता है, लेकिन 1 नंबर पे कोई नहीं आ सकता। उसके समान कोई दूसरा बन ही नहीं सकता। तो केवल तपस्या नहीं है, त्याग भी उतना बड़ा है। तपस्या अपनी जगह है, लेकिन त्याग भी उतना ही बड़ा है। जितनी बड़ी तपस्या है उतना बड़ा त्याग भी है। बड़ी बात है। नहीं तो ऐसा मम्मा गई थी तो वो तो एक संकल्प में भी रोक सकते थे उनको। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने फिर बिल्कुल 100% सही। आपका आगे चल के खुद ही देखना, जब हम लोग मनसा के एक बहुत अच्छी स्टेज पे चले जाते हैं ना, आपको केवल जो संकल्प करें वो सिद्ध होना है। केवल मात्र आपको संकल्प करें, नहीं तो वो ड्रामा में ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई इंटरफेयर नहीं करा। अम्मा मरे तो हलवा खाना, बीवी मरे तो हलवा खाना, ये बहुत बड़ा पेपर था उनका। कोई इंटरफेयर नहीं करा। जबकि बहुत बड़े कलंक लगे। ब्रह्मा कुमारी जो एक भाई था, माउंट आबू में हम भी मिले थे, उसने ये ब्रह्मा को यहाँ होशंगा यही फैलाया था, अरे वो तो अपनी बीवी को ही संभाल नहीं पाया, अपने ड्राइवर के साथ चली गई। इतना बड़ा कलंक भगवान ने अपने माथे पे लिया है, सोचो। जबकि केवल संकल्प मात्र अगर कर देता एकाग्रता के बाद, ये कायदा है, ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। आप मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, जो भी आपने संकल्प किया वो होना है। आप स्टॉप कर दोगे तो वो ड्रामा बन ही सकता, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा ड्रामा, अगर आप नहीं चाहते। लेकिन आप कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। अगर उसमें एडवांस का विनाश होता है तो हो, उसी में ही कल्याण है। इसलिए तो भगवान ने उनको पसंद किया ना, सुप्रीम सर। बिल्कुल, इसलिए कहेंगे ना त्याग, वही बात आती है, हर तरह का त्याग। केवल त्याग एक ही तरह का नहीं है, हर तरह का त्याग में नंबर 1 होगा वो, हर तरह का त्याग। किसी भी एंगल से आगे चल के, जब हमारी सूक्ष्म बुद्धि होगी ना, हर एंगल से चेक करना, आप उनसे आगे नहीं जा सकते। हर एंगल से चेक करना, किसी भी एंगल से आप क्रॉस नहीं कर सकते। बाप तो बाप ही है। इसलिए अगर भगवान है तो एक ही है, 2 नहीं हो सकते। एक मुरली में भी पॉइंट आया था कि कोई भी बाप होता है तो वो जब तक बहुत सारे पैसे इकट्ठे नहीं कर लेता है तब तक वो वापस नहीं आता है कमाई करने जाता है। तो फिर बाबा ने कहा कि बाबा भी अनुभूतियों की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं। ऐसे अनुभूतियों की प्रॉपर्टी इकट्ठी करके बाबा परमधाम में बैठेंगे, फिर आएंगे। सोचो अब ये जो समय है उनका, वो पूरी प्रॉपर्टी धारण करके परमधाम में बैठना, और वहाँ से पूरी अथॉरिटी है। अब अपने बच्चों के पास कैसे ट्रांसफ़र करना, ये बहुत बड़ी बात है। अब वो जो पूरी प्रॉपर्टी है उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है, सामने आके तो कोई बताएंगे नहीं।
चाहे शक्तियों को ट्रांसफ़र करना है, चाहे ज्ञान को ट्रांसफ़र करना है, चाहे गुणों को ट्रांसफ़र करना है, इसमें बहुत बड़ा एक इंटरफेयर है बाप का, साकार बाप का। ऐसी नहीं शक्ति धारण की, ऐसे नहीं कि अपना आनंद ले रहे हैं, उसका उस शक्तियों का यूज़ है। अगर आपने शक्ति भी धारण कर ली कि भगवान बन ही गए, तब सोचो कितना बड़ा यूज़ होगा उसका। जो सबसे पहले पहले आत्माएं होंगी उसको प्रत्यक्ष करने वाली, उनको आप समान बनाना, उनकी बुद्धि को खींचना, निराकार स्टेज में ले जाना, उनके पीछे पीछे फिर ये तो बहुत अजीब ही कारोबार है जो दिखेगा ही नहीं, कभी दिखे ही नहीं पाएगा, और हम समझ भी नहीं पाएंगे, दिख भी नहीं पाएगा। क्योंकि जितनी बड़ी स्टेज पे जो आत्मा जाएगी उतना बड़ा वो कर्तव्य करेगी, ये कायदा है। अगर आप भगवान की स्टेज पे हैं, अगर आप सब कुछ हप कर लिया उसमें से निराकार शिव है, तो आपकी स्टेज तो कल्पना भी नहीं है, लेकिन आपके कर्तव्य की भी कल्पना नहीं हो सकती, कर्तव्य की भी कल्पना नहीं हो सकती। आपने तो बढ़िया अव्यक्त वाली चलाओ, बस दिव्य गुण ही दिव्य गुण, महिमा ही महिमा। मजा ही, ठीक है तो हमारा ही बाप। दूसरा कोई ऐसा अधिकार नहीं जता सकता जितना अधिकार हम जताते हैं, कोई नहीं जता। पूरी एडवांस पार्टी उतना अधिकार नहीं जता सकती जितना हमको नाज है, और जितना हम अधिकार रखते हैं पूरी एडवांस पार्टी, भले ही कितने कहलाएं वो, लेकिन जो हमारा अधिकार है वो एडवांस पार्टी का नहीं है। और ये प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे, ये हमारा भविष्य है, उसे कितना आनंद लेंगे। जो आज बाप के पास प्रॉपर्टी अपने बच्चों के लिए है, जब वो बच्चों में होगा तो हम कितना आनंद लेंगे, कैसा हमारा भविष्य है। अभी तो केवल बाबा मेहनत करा रहा है ताकि वहाँ हम उस दायरे में पहुँच जाएं जिनमें भगवान को बांट के चिट चैट करनी है। वो चिट चैट अपने परिवार में ही हो सकती है, बस वो दायरा उसमें पहुँच जाएं कि हम उस वक्त बाप के सामने बैठे हों, क्योंकि सामने सब नहीं बैठे होंगे, कायदा ही नहीं है। इसलिए मुरली में भी इशारा दे दिया कि सामने सब नहीं होंगे, लेकिन जिनको वो चिट चैट में शामिल होना है, जो उनका अपना परिवार है, उनको तो एक निश्चित स्टेज तक जाना है। उनको प्रेरणा हो रही है, वो मेहनत भी कर रहे हैं। बाप के आने, अगर बाप रुका है तो उन्हीं के लिए रुका है।